WWE 800 एम्प्लॉय वाली दुनिया की सबसे छोटी बिलियन, एक ऐसा रेसलिंग शो जिसमें हमने क्या कुछ नहीं देखा। एंगर, इमोशन, ब्लडी वॉर, डेंजरस वेपन, और कई सारी अजीब सी चीजें। इसको देखने वाली ऑडियंस के अंदर इस शो से रिलेटेड कई सारे सवाल होंगे। सबसे पहला और सबसे बड़ा सवाल तो यही है कि क्या यह स्क्रिप्टेड है, और अगर नहीं तो क्या यह भी रियल है। जितनी भी हमें फाइट देखने को मिलती है, अलग अलग मूव्स जिसे हम स्मैक कहते हैं, और अगर फेक है तो इतनी सारी ऑडियंस के बीच में लाइव किस तरीके से इन्हें परफॉर्म किया जाता है। क्या यह डेडली हथियार भी फेक है, और वह फाइट भी जहाँ पर रेसलर को खून तक निकल जाता है, या फिर खून बनाया जाता है। तो आइए आज हम WWE के बारे में गहराई से जानते हैं। WWE यानी वर्ल्ड रेसलिंग चैंपियनशिप को 1953 में शुरू किया गया था। हालांकि तब इसका नाम था कैपिटल रेसलिंग कॉरपोरेशन, और आज तक यह पता नहीं चल पाया है कि इसके फाउंडर कौन थे, जेस मैकमोहन या मॉन्डेथ। लेकिन यह दोनों ही मिलकर इस कंपनी को आगे बढ़ाते हैं। 1963 में इसका नाम बदल के रख लिया जाता है वर्ल्ड वाइड रेसलिंग फेडरेशन WWF, और 1971 में वर्ल्ड रेसलिंग फेडरेशन WWF, और आखिरी बार यानी 2002 में वर्ल्ड रेसलिंग एंटरटेनमेंट यानी WWE। उस समय किसी को अंदाज़ा भी नहीं था कि यह शो आगे जाके टीनेजर्स का फेवरेट शो बनेगा। ना सिर्फ टीनेजर्स का बल्कि चिल्ड्रंस का और यंग लोगों का भी। और धीरे धीरे करके यह कंपनी $1 बिलियन का मार्क भी क्रॉस कर लेती है। कई सारे लोगों को आज भी लगता है कि WWE के अंदर जो फाइट होती है वह रियल होती है, लेकिन रियलिटी कुछ और है। WWE स्क्रिप्टेड है। हाँ, स्क्रिप्टेड है। तो क्या इतने सारे लोग लाइव एक स्क्रिप्टेड शो को देखने आते हैं? बिल्कुल, वह स्क्रिप्टेड शो को देखने आते हैं। नहीं, क्योंकि जो भी लोग इन्हें देखने आते हैं उन्हें पता होता है कि यह शो स्क्रिप्टेड है, और फिर भी वह इसे इसलिए देखते हैं क्योंकि यह एक एंटरटेनमेंट का सोर्स है। जैसे कि मूवीज़, हम सभी जानते हैं कि मूवीज़ स्क्रिप्टेड होती है। ड्रामा, एक्शन, इमोशन, यह सभी उसके अंदर डाले जाते हैं ताकि हम एंटरटेन हो पाएँ, और इसीलिए हम थिएटर में पैसे दे के जाते हैं मूवीज़ देखने के लिए। बिल्कुल वैसा ही WWE के साथ है। सभी जानते हैं कि वह शो स्क्रिप्टेड है, और वो पैसे दे के लाइव शो इसीलिए देखते हैं क्योंकि WWE के अंदर भी अनएक्सपेक्टेड चीज़ें होती है। इंटरेस्टिंग कमेंट्री, Sheamus eliminated. LA Knight has arrived. No. 450 for the championship. Oh my goodness. अलग अलग स्टंट और एक अनएक्सपेक्टेड स्क्रिप्ट, अनएक्सपेक्टेड एंट्री, वो भी लाइव एकदम माहौल के साथ। और रेसलर्स को भी इस तरीके से ट्रेन किया जाता है कि वह अपना बेस्ट परफॉर्मेंस दे, जिससे कि लाइव ऑडियंस को बिल्कुल भी समझ ना पड़े कि यह शो स्क्रिप्टेड है। और जो ऑडियंस टीवी में देख रही है उनके लिए कैमरा एंगल चेंज करा के इसको रियलिस्टिक तरीके से और बनाया जाता है। एक्चुअली WWE की जो ऑडियंस है वह 2 टाइप में डिवाइडेड है, मार्क्स और स्मार्ट मार्क्स। जो मार्क्स रहते हैं उसमें मेनली बच्चे आते हैं जो कि इन सारी ही चीज़ों को सच मान लेते हैं, और बड़े होकर अपने ही छोटे भाई बहन पे वही की वही स्मैक को दोहराते हैं। और जो स्मार्ट मार्क्स है उन्हें पता होता है कि यह शो स्क्रिप्टेड है, लेकिन वह इसे एक एंटरटेनमेंट के रूप में देखते हैं। लेकिन जो फाइट होती है वह रियल होती है। हालांकि यह सब तो स्क्रिप्टेड रहता है कि कौन जीतने वाला है, कब किस पे कौन सी स्मैक लगेगी, लेकिन जो पेन होता है वह रियल होता है। यानी जब एक रेसलर दूसरे रेसलर को मारता है, उस पर स्मैक लगाता है, तो वह सब रियल होता है, और जो रेसलर से उन्हें लिटरली पेन होता है। लेकिन यह सब उनकी ड्यूटी है। यहाँ तक कि कई बार मूव्स में उन्हें इंजरी हो जाती है, उनकी डेथ भी हो सकती है, और WWE उसके लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं रहेगा क्योंकि ऐसा एग्रीमेंट उनसे साइन कराया जाता है। तो अब हम बात कर लेते हैं ब्लड वाले सीन की, कि जब रेसलर्स फाइट करते तो कई बार उन्हें ब्लड तक निकल जाता है। तो क्या सही में वह उनका रियल खून होता है या फिर वह एक ट्रिक है?
तो इसका रियल जवाब यह है कि कई बार वह उनका रियल खून भी होता है और कई बार ब्लड कैप्सूल का इस्तेमाल किया जाता है। एक सीन में तो हम क्लियर देख सकते हैं कि रोमन रेंस अपने हाथ में कुछ लेते हैं और अपने चेहरे पे लगाते हैं ताकि उस पर ब्लड दिख सके। एक्चुअली जो रियल ब्लड है ना, वह भी एक इंटरेस्टिंग तरीके से निकाला जाता है, तो आइए उसे भी देखते हैं। यह है WWE के फॉर्मल रेसलर मैवेन हफमैन। यह बताते हैं कि किस तरीके से इन्हें ट्रेन किया गया था अपने शरीर से रियल ब्लड निकालने के लिए। एक्चुअली यह सब मैं नॉलेज के लिए बता रहा हूँ, इसको घर पे या कहीं पर भी रियल में ट्राई मत करना, यह बहुत ज़्यादा डेंजरस हो सकता है। सबसे पहले तो यह ब्लेड को काट लेते हैं एक ट्रायंगल की शेप में ताकि किसी को भी यह नज़र ना आए, और अपने हाथ में कई सारी टेप की लेयर लगा लेते हैं। उसी लेयर के ऊपर इस ब्लेड को चिपका दिया जाता है और इसका सिर्फ एक शार्प एज ही ओपन रखा जाता है ताकि उसी से ही अपनी स्किन को कट कर सकें, और इसके ऊपर वापस से टेप की लेयर लगा ली जाती है। और जब भी इनका सीन आता है जहाँ पे इनको ब्लड को दिखाना होता है, और उस टाइम पे यह उस ब्लेड को निकाल लेते हैं और अपनी बॉडी पे कट लगा लेते हैं, जिससे कि वहाँ पे ब्लीडिंग शुरू हो जाती है, और वह सीन और भी ज़्यादा रियलिस्टिक लगता है। और कई सारे WWE में ऐसे भी सीन है जो कि हमें देखकर ही फेक लगते हैं। हर कोई देख के समझ जाता है कि यह स्क्रिप्टेड है, क्योंकि उस सीन के दौरान जो रेसलर्स है उन्होंने अच्छी तरीके से परफॉर्मेंस नहीं दी। खैर, अगर आपने यहाँ तक वीडियो देखी और आपको अभी भी यकीन नहीं हो रहा है कि WWE स्क्रिप्टेड है, तो मैं आपको यह बात भी बता देता हूँ कि WWE भी यह चीज़ को एक्सेप्ट करता है कि उसके सारे ही शो स्क्रिप्टेड होते हैं। लेकिन हो सकता है कि कुछ रेसलर्स ऐसा ना कहें फॉर द पॉपुलैरिटी, लेकिन एज अ टीम, एज अ कंपनी WWE की जो स्टेटमेंट है वो आप कहीं पे भी देख सकते हो। तो आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं किसी नेक्स्ट इंटरेस्टिंग वीडियो में, जब तक के लिए गुड बाय।